मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज लाही की परवेज खटक की रिहाइश का आमद। चौधरी परवेज लाही का परवेज खटक से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। साबिक वफाकी वजीर मोहन सिलाही ने भी टेलीफोन पर परवेज खटक से इजहार ताज़ियत किया और चौधरी परवेज लाही और मोहन सिलाही की परवेज खटक की अहलिया के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो भी की गई है। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से, जो कि चौधरी परवेज लाही का परवेज खटक से उनकी अहलिया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया गया और मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज लाही की परवेज खटक की रिहाइश का पर यह आमद हुई है और इस आमद में अफसोस का इजहार किया गया है। साबिक वफाकी वजीर मोहन सिलाही ने भी टेलीफोनिक पर रब्ता किया और चौधरी परवेज लाही और मोहन सिलाही की परवेज खटक की अहलिया के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो की गई है। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से, जो कि रिहाइश गाह में आमद हुई है और इस आमद में मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज लाही के परवेज खटक की मुलाकात हुई है। साबिक MPA जलील अहमद शरफपुरी का अदलिया के खिलाफ मुबैना ऑडियो की तहकीकात कराने का मुतालिबा। बोले रिकॉर्डिंग मुजरिमाना फेल है, अदलिया इस पर एक्शन ले। कॉल रिकॉर्ड करना इखलाकी जुर्म है, जिम्मेदारों को सजा दी जाए। कौमी मफाद के लिए अगर किसी की कॉल रिकॉर्ड भी की जाए तो इसको पब्लिक करना जुर्म है। ये एक नया ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि सीनियर्स की गुफ्तगुएँ रिकॉर्ड करके फैलाई जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बातें भी रिकॉर्ड की जाती रहीं। आज जो सामने आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी साथ साहबा की प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड करके बाहर फैलाई जा रही है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है अदलिया को। ये कितने अफसोस की बात है। कभी पाक अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये ट्रेंड सरासर गलत है। ये जो रिकॉर्डिंग है खुफिया, सरासर गैर शरई है, गैर अखलाकी है और गैर कानूनी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि जिसने भी जुर्रत की है उसको ढूंढे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और अगर ये रिकॉर्डिंग कोई नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई हमारा अदारा कर रहा है तो उस अदारे के जिस फर्द ने इसको लीक किया है वो काबिल गिरफ्त होना चाहिए। क्यों कि अगर रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ मुक़्तदर लोगों की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की या आला अदलिया की या किसी की भी इस नुक्ता नज़र से की जा रही हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वहां कोई मूवमेंट हो तो अदारों को पता चले, तो फिर भी ये बात आप आउट नहीं कर सकते। अगर एक चीज आपको सीक्रेट तरीके से समझ आ गई कि ये बात नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के मफाद में बात की जा रही है, ये पाकिस्तान के किसी दुश्मन के हक में कोई उधर बात हो रही है, तो उसका तदारक आप करेंगे, उस बात को आप लीक नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग अफराद की दिलजोई के लिए ओल्ड एज होम का दौरा किया। बुजुर्गों के साथ वक्त भी गुजारा, ईद की मुबारकबाद और तहाइफ भी दिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल का भी दौरा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप में ओल्ड एज होम आफियत का दौरा, बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद दी और तहाइफ भी तकसीम किए गए। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग मर्दों खवातीन में आफियत में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। आफियत के मकीनों ने खाने के मयार और दीगर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला का आफियत में मुकीम तमाम बुजुर्गों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसे बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन अस्पताल भी गए। मोहसिन नकवी एक बच्ची के लवाहिकीन के पास रुके और मामले के बारे में इस्तफसार किया। लवाहिकीन ने बताया कि हमारी बच्ची को करीबी रिश्तेदार ने जहर दिया, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला ने लवाहिकीन की दरखास्त पर मुतवफ़िया का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल के अहाते में बैठे मर्दों खवातीन से भी मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल में रश के बायस इमरजेंसी में तोसी की जा रही है, जल्द नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब बिलावल रहमान ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है। गवर्नर हाउस के दरवाजे बिजनेस कम्युनिटी, तलबा, अक़लियतों और आवाम के लिए खुले हैं। गवर्नर पंजाब बिलावल रहमान से लंदन से आए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राशिद नसरुल्लाह के वफ़द की हमरा मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद आइन और कानून की बालादस्ती तरजीह है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में तरसीलात ज़र भेज कर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़ियादत में तजुर्बाकार मुआशी टीम की कोशिशों से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हो गया। आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। गवर्नर पंजाब ने मज़ीद कहा कि मुआशरे में मस्बत चीज़ों को उजागर करने की अशद ज़रूरत है। मंजूरशुदा पार्किंग एरियाज को पार्किंग के लिए इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ फैसले पर एक्शन के लिए अमली इक़दाम। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने तमाम तर इदारों और महकमों के अफसरान को कल तलब कर लिया। इजलास में सर्वे रिपोर्ट्स पर हतमी एक्शन प्लान भी बनेगा और इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुश्तरका एक्शन लिया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिए इस फैसले के हवाले से। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में पार्किंग की जगह तजावुज़ात बनाने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें तमाम मंजूरशुदा प्लाजे इमारतों पर पार्किंग की जगह पर तजावुज़ात, दुकानें, शोरूम वगैरह बनाने वालों के खिलाफ अब ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने ये फैसला किया कि तमाम कमर्शियल बिल्डिंग्स में मंजूरशुदा पार्किंग एरियाज को पार्किंग के लिए इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ फैसले पर एक्शन के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे और इस वाले से लाहौर के तमाम इदारों व महकमों के अफसरान का कल इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सर्वे रिपोर्ट पर हतमी एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जबकि इंतजामिया और पुलिस का मुश्तरका एक्शन होगा। इस वाले से मुतल्लिका ताजिर एसोसिएशन की जमानत और जुर्माने के अदायगी के बाद ही डीसीलिंग होगी, प्लाजे इमारत सील होंगे, जबकि जुर्माने आयद होंगे। कमिश्नर और का ये कहना है कि LDA YMCL के तमाम मेट्रोपॉलिटन विंग्स और तमाम एसीज मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। शहर के 9 मॉडल शहरों को हर लिहाज से मॉडल बनाया जाएगा, जबकि कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मॉडल शहरों के साथ साथ शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। पार्किंग बहाली के लिए कारोबारी अफराद को मोहलत दी गई है। गाइडलाइन के अगले दिन ऑपरेशन शुरू होगा, जबकि तमाम कानूनी तकाज़ों और तमाम तस्दीकी दस्तावेज की बिना पर एक्शन लिया जा रहा है। कमर्शियल इमारतों, प्लाजों, शॉपिंग सेंटर्स, मेगा स्टोर्स को मुतल्ला किया गया है कि पार्किंग की जगह पर पार्किंग फौरी बहाल की जाए। शहर में ट्रैफिक के आधे मसाइल पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह पर तजावुज़ात बनाने की वजह से हैं, जबकि शहर भर में बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। करप्शन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। LDA टीपा की टीमें शहर भर में सर्वे कर रही हैं, जबकि शहर में स्मोक और बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। LDA नई बिल्डिंग्स की मंजूरी के लिए रूफटॉप गार्डिंग और सोलर को लाजमी करार दे, जबकि शहर लाहौर में पार्किंग के मसाइल हल होने से जो इस वक्त ट्रैफिक की सुस्त रवैया है वो भी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया आपका इमरान। वासा इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इंकशाफ। वासा के शोबा O&M और कंस्ट्रक्शन ने सीवरेज पाइप सड़क पर फेंक दिए। शादमान कॉलोनी 1 में सीवरेज सिस्टम की तब्दीली के लिए 8 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर किए गए। गुज़िश्ता 3 माह से तामीराती काम शुरू न होने से सड़क पर ही पाइप पड़े हुए हैं। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा। वासा इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही का एक और कारनामा सामने आया है कि मुबैना तौर पर सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इस जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके नाम पर सरकारी जो रकूम है उनका भी बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। वासा के शोबा O&M और कंस्ट्रक्शन की जानिब से सरकारी ख़जाने से बिल्डिंग मटीरियल ख़रीद कर उसको सड़कों पर लावारिस फेंक दिया गया है। पंजाब हुकूमत के बजट में शादमान कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम की अपग्रेडेशन के लिए 8 करोड़ रुपए से ज़ायद का जो बजट है उसको मंजूर किया गया और उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से इस बजट को जारी भी कर दिया गया। वासा इंतजामिया की जानिब से शादमान कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम अपग्रेड करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिया गया, लेकिन उसके बाद इस मंसूबे को बंद कर दिया गया और जो इस हवाले से मोबिलाइजेशन के लिए फ़ंड्स का इजरा किया गया था उससे सीवरेज के पाइपलाइन खरीदे गए, जिसको अभी तक बरलबे सड़क ही फेंक दिया गया है। गुज़िश्ता 6 माह से ये शादमान की जो मरकज़ी शाहराह है यहाँ पर सैकड़ों जो पाइपलाइन है जो कि सीवरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल की जानी थी, इसको सड़क पर ही फेंक दिया गया है। बारिश, इसके अलावा जो धूप है उसकी वजह से इन पाइप की जो इस वक्त इसका मटीरियल है उसके ऊपर भी सवालिया निशान पैदा हो चुका है कि क्या ये दोबारा काबिल इस्तेमाल हैं, लेकिन वासा इंतजामिया की जानिब से अभी तक इस मंसूबे को शुरू नहीं किया जा रहा। शादमान मरकज़ी शाहराह पर जो पार्क है उसके साथ जो वाक़ फुटपाथ है उसके ऊपर ये एक बड़ी तादाद में जो सीवरेज की पाइपलाइन है उसको फेंक दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई वाली वारिस नहीं है।
वासा इंसामिया की इस हवाले से अनोखी मंतक सामने आई है। उनका कहना है कि 6 माह अगर ये पाइप सड़कों पर पड़े रहें तो इसके मटीरियल पर कोई असर नहीं पड़ता। ताहम उनका ये भी कहना है कि जल्द ये शादमान कॉलोनी के मंसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। लाहौर की गल्ला मंडियों में नई गंदम की सप्लाई वाफिर न हो सकी। मार्केट में गंदम के दाम बदस्तूर तेज़, जबकि मालिकान नई फसल की गंदम के मुंतज़िर। इसी पर बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल मार्केट में इस वक्त गंदम की सूरत हाल पर बात की जाए तो शहर लाहौर की गल्ला मंडियों में गंदम की सप्लाई जो है वो नहीं हो सकी। नई फसल की गंदम जो है वो ईद की तातीलात के बाद जो है नहीं पहुंच सकी। लेकिन गंदम की कीमतें जो हैं वो बदस्तूर जो है वो एक आम आदमी या जो एक चक्की मालिक है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, जिसकी वजह से आटा बदस्तूर चक्की आटा जो है वो 170 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गंदम की सूरत हाल के बारे में मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ एक चक्की मालिक मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। साहब, ये बताइएगा कि गंदम की क्या सूरत हाल है मार्केट में, कितने की मिल रही है और कब तक नई फसल आएगी और कितनी सस्ती होगी? जब से ये गंदम आ रही है ना, नई अभी तक मैंने लगवाई नहीं। नवी जो है ना कणक अभी मार्केट में भी अच्छी तरीके से नहीं आई, जैसे भरपूर होके आती है। रेट जो है 5400 रुपये है नमी का, पुरानी का। पुरानी जो हम ले रहे हैं ना, ये ईद से पहले मेरा 2 दिन पहले वो गंदम आई है, 5400 रुपये उसका रेट है मन का। तो ये हम वही रेट बेच रहे हैं जो हमारे पास लिस्ट में मौजूद है, 100 से 70 रुपये की। ये जो है रेट 27/3/2023 का है। गंदम सस्ती होने का इम्कान तो हुआ है, नहीं आएगी, जब आएगी 200-400 रुपये का 500 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। आज बिल्कुल आपने जो है चक्की मालिक की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि नई फसल या नई गंदम जो है मार्केट में आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 500 रुपये फ़ी मन तक जो है वो सस्ती होने का इम्कान है। और इस वक्त मार्केट की जो कीमत है फ़ी मन गंदम की वो 5400 रुपये या 5400 रुपये फ़ी मन है। जो बड़ा फ़र्क है वो होने का जो है वो तवक्को नहीं की जा रही, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी या पहले से ही डिमांड एंड सप्लाई में गैप जो है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ चुका है। और जब तक ये गैप कम नहीं होगा तब तक गंदम की कीमतें कंट्रोल नहीं होंगी, और जब तक गंदम की कीमतें कंट्रोल नहीं होंगी मार्केट में आटे की प्राइसेस जो हैं वो भी कंट्रोल होती दिखाई नहीं देंगी। जी, आपका शुक्रिया। गुलशन इकबाल पार्क की आबशार बच्चों के लिए तफरीह का जरिया बन गई। बच्चे आबपाश के नीचे खड़े होकर ठंडे पानी से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ़ हैं। बच्चों की पानी में भी डुबकियाँ। हमारे नुमाइंदे राहिल अली वहाँ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी राहिल। जिंदा दिलाने लाहौर तफरीह का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ईद पर जहाँ हमने तफरीह गाहों पर रश देखा, आवाम ने भरपूर अंदाज में ईद की छुट्टियाँ मनाई, वहाँ पर जो है वो गुलशन इकबाल पार्क में ये लगी झील भी जो है वो एक तफरीह गाह का जो है वो मंजर पेश कर रही है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी गिर रहा है उससे भी बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं इधर आके जो है वो इस मंजर को जो है वो अपने उससे जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बच्चे इधर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस झील के पानी को। आमतौर पर गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है तो शहर लाहौर में जो नहर है वहाँ पर मनचले वगैरह जो है वो नहाते हैं, लेकिन अब छुट्टियों के रोज़ ये झील जो है वो बड़ी खूबसूरत लग रही है और बच्चों ने इसे भी जो है वो तफरीह का जो है वो जरिया बनाया हुआ है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, नहर में भी नहाते हो या झील में नहा रहे हो? नहीं, अब आज हम इधर ही आए हुए हैं, अच्छा माहौल है, मज़ा आ रहा है। तो किसके साथ आए हो? भाई हम घर वाले आए हैं। घर वाले हैं। अच्छा, आप बताओ कैसे लग रहा है झील पे नहाना? हम तो नहर में भी नहाते हैं और इधर भी नहाते हैं, काफी डेरों में नहाते हैं, डेरों पे भी जाते हैं। ईद कैसी गुजरी? ईद मना रहे हो नहर नहा के? ईद बहुत अच्छी गुजर गया। ये ईद जो है वो झील के पानी में नहा के मनाई जा रही है? बस वैसे बस घूमने आए थे यहाँ पर, तो फिर हमने कहा चलो आप भी नहा लो यहाँ पर। तो बच्चे घूमने आए थे, गर्मी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा हुआ है तो उन्होंने झील को जो है वो तफरीह बना ली है। उसके ठंडे पानी से जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं और एक ये अजीब मंजर जो है वो पेश कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर लोग पार्कों में घूमते हैं और तफरीह करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो झील के ठंडे पानी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को भी कम किया जा सके और ईद की जो आखिरी छुट्टी है उसे भरपूर अंदाज में जो है वो मनाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका राहिल। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद की आखिरी छुट्टी का मज़ा दोबारा करने के लिए तफरीह मुकामात पर शहरियों का रश, बच्चों, ख़वातीन और नौजवानों की मौज मस्तियाँ, हल्ला गुल्ला। पार्कों में हर उम्र के शहरी दिखाई दिए। जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा।
ईद की छुट्टी का आखिरी रोज़ जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है तो वैसे वैसे पार्क्स में, तफरीह गाहों में जो है वो रश बढ़ता जा रहा है। शहरी जो है वो भरपूर तरीके से ईद को जो है उसका लुत्फ़ ले रहे हैं और आज आखिरी रोज़ न सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे शहरों से भी जो शहरी हैं दूसरे शहरों से आए हुए हैं वो लाहौर में और मुख्तलिफ़ तफरीह गाहों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में और यहाँ पर भी जो शहरियों की तफरीह के लिए बहुत ज़्यादा बंदोबस्त किया गया है। ट्रेन की सवारी है, बगी की सवारी है, इसके साथ कश्ती रानी है और इसके साथ साथ बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ यहाँ पर है। और शहरियों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, पूछते हैं उनकी ईद कैसी गुजरी और आज का दिन जो है वो कैसे जा रहा है। आप बताइए कैसी रही ईद आपकी? एंजॉय किया, अपने अंकल से आए हैं हम अब जा रहे हैं सैर करने। और आज क्या क्या यहाँ से सैर के बाद कहीं और भी जाएंगे? शाही किले जाएंगे। खाया पिया क्या? चिप्स खाई, लेज खाई, बोतल पी। बिल्कुल, चिप्स और लेज जो है वो बच्चे शौक से खाते हैं। आप बताइएगा कैसी रही ईद आपकी? बहुत अच्छी। तो क्या क्या ईद पे किया? अभी तो पहले हम उधर फातिमा जनाब सियालकोट पार्क में से होकर आए हैं तो वापसी पे इधर आ गए हैं ये वाला पार्क देखने के लिए। तो कल से फिर दोबारा रूटीन शुरू हो रही है, ईद की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं। जी बताएं कि कैसी रही ईद आपकी? जी बहुत अच्छी गुजरी है, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा और अब हमने आगे अजायब घर जाना है। अजायब घर जाना है। आप बताइए क्या प्लान है और ईदी की कितनी रहेगी? सारी खर्च कर दी? पड़ी है अभी। क्या करेंगे ईदी का? सैर करेंगे। सैर करेंगे। तमाम बच्चों का यही प्लान होते हैं कि ईद पे जो ईदी जमा होती है उसके भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तफरीह की जाए और अपनी मनपसंद चीज़ें जो है वो भी खाई जाएँ और इसके साथ साथ कुछ बच्चे जो हैं वो खिलौने भी ख़रीदते हैं। जी आपका शुक्रिया। और ईद की छुट्टियों के दौरान लाहौर के शाहराहों को भी सांस लेने का मौका मिल गया। ना होने के बराबर ट्रैफिक की वजह से शाहराहों की वसत भला नज़ारा पेश करने लगी। 30 से 35 लाख परदेसी ईद मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों में हैं। आम दिनों के दौरान लाहौर की शायद ही कोई ऐसी मारूफ शाहरा हो जहां दिन रात ट्रैफिक का इज़्दिहाम दिखाई और हॉर्न्स का शोर सुनाई ना देता हो। जगह जगह ट्रैफिक जैम की सूरत हाल अलग से सितम ढाती रहती है। इन हालात में अगर बड़ी बड़ी शाहराहें ट्रैफिक से खाली नजर आने लगे तो यकीनन ये नज़ारा आंखों को भला महसूस होता है। सो इन दिनों अहले लाहौर ऐसे ही नज़ारों का मुशाहिदा कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ईद की छुट्टियां और इन छुट्टियों के दौरान बड़ी तादाद में परदेसियों का अपने आबाई इलाकों में चले जाना है। एक अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 30 से 35 लाख परदेसी ईद मनाने के लिए लाहौर से अपने आबाई इलाकों जा चुके हैं, जिसके बायस शाहराहें खाली खाली सी दिखाई दे रही हैं। ईद के मौके पर सफाई की बेहतर सूरत हाल से शहर का माहौल भी काफी खूबसूरत महसूस हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शहर लाहौर को लाहक पानी का मसला आज का नहीं है। अंग्रेज़ दौर में भी मुश्किलात आईं। ब्रिटिश सरकार ने 1883 में लाहौर के पहले वाटर सिस्टम की बुनियाद रखी और इस वक्त का जदीद स्टीम इंजन बरतानिया से इम्पोर्ट किया। ये दो हैकल इंजन आज किस हालत में है, इस हवाले से ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। वक्त के साथ लाहौर में बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी शहर के कदीम इलाकों में मुगलिया दौर और बरतानवी राज की निशानियां मौजूद हैं। बादामी बाग लारी अड्डे के करीब सुर्ख ईंटों की ये खंडर नुमा इमारत भी अपने अंदर एक अहद को समोए हुए है। यही वो इमारत है जहां लाहौर के पहले वाटर सिस्टम की बुनियाद रखी गई और स्टीम इंजन की तनसीब की गई। ब्रिटिश सरकार ने 1883 में ये स्टीम इंजन लाहौर की पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बरतानिया से इम्पोर्ट किया था, जो 90 साल तक ऑपरेशनल रहा। ये बात यहाँ तक तो दुरुस्त है कि इंजन ये सारा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नेम प्लेट्स भी आज भी मौजूद हैं। जो इंग्लिश जो कंट्रीज़ हैं उनकी मशीनरी है, ये वाकई इंग्लैंड से मशीनरी मंगवाई गई थी उस वक्त, और ये अरसा 90 साल तक ऑपरेशनल रहा है। इमारत में जहाजी साइज के स्टीम इंजन का ढांचा आज भी मौजूद है। कभी इसकी बदौलत शहर भर की पानी की जरूरियात पूरी की जाती थी। स्टीम इंजन की लोहे से बनी बड़ी बड़ी गरारियां टाइटैनिक जहाज के स्टीम इंजन की गरारियों जैसी महसूस होती हैं। इस इंजन से मुंसलिक पाइपलाइनें और वाटर रेजरवायर आज भी ऑपरेशनल हैं, जो पानी की तरसील के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी जो डिलीवरी लाइंस हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है, जो 20 इंच डाया की 2 डिलीवरी लाइंस हैं वो आज भी ऑपरेशनल हैं
उन्हीं लाइनों की मदद से हम आज भी पानी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो रिजर्वायर्स भी आज वही ऑपरेशनल है आज। 1970 के बाद स्टीम इंजन से बाकायदा काम नहीं लिया गया, ताहम वासा ने इसे असली हालत में महफूज कर लिया। साफ पानी की फराहमी के लिए लाहौर का पहला स्टीम इंजन 90 साल तक काबिल इस्तेमाल रहा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी ज़रूरत कम पड़ती गई तो इस नायाब मशीन को भी लावारिस छोड़ दिया गया। हुकूमती अदारे इस नादिर यादगार को महफूज तो करना चाहते हैं, मगर ये मनसूबा कभी हुकूमती तरजीहात में शामिल ही नहीं रहा। लगभग 150 साल पुरानी ये इमारत और मशीनरी आज भी हुकूमती तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन उमैर इसके साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।